बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। पाकिस्तान में सियासत के अंदर बहुत कुछ हो रहा है और होता रहेगा। सियासत के हवाले से हम रोज़ाना बात करते हैं, अखलाकियात के दर्स देते हैं। हम मीडिया वाले सियासतदानों को बुरा भला कहते हैं, कोसते हैं, उनको फैमिलियों की बात करते हैं, स्कैंडल सामने लाते हैं। लेकिन हमारी अपनी सहाफ़ती बरादरी, उनके अंदर कुछ ऐसी काली बेरें मौजूद हैं जो अखलाकियात का दर्स तो देते हैं लेकिन अखलाकियात पर अमल नहीं करते, जरा भी इखलाक का मुजाहरा नहीं करते। बहुत ही पुरानी एंकर हैं गरीदा फ़रूकी साहबा। वो जी फॉर गरीदा फ़रूकी के नाम से न्यूज़ 1 चैनल पे प्रोग्राम करती हैं अपना, और बड़ा उनका अच्छा प्रोग्राम होता है। बड़ी पुरानी एंकर हैं, बहुत अच्छी सहाफ़ी समझी जाती हैं। इसी तरह बेशुमार और भी एंकर हैं जो प्रोग्राम करते हैं। प्राइम टाइम के कुछ शोज़ होते हैं जो 9 से 10 भी चलते हैं, 8 से 9 भी चलते हैं और 10 से 11 भी चलते हैं। जी फॉर गरीदा फ़रूकी जो कल का प्रोग्राम था, उसके अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से बात की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के वज़रा के हवाले से बात की गई। इमरान खान ने जो अपने वज़ीरों के अंदर इसनाद तकसीम की थी, उस हवाले से बात की। बहुत सारे सवालात उठाए गए। उस प्रोग्राम के अंदर जो मेहमान आए थे, उन्होंने बहुत सारे सवालात और कुछ ऐसे ज़ुबान इस्तेमाल की जिसको पूरे मीडिया के अंदर उछाला गया। उस प्रोग्राम के अंदर जो जो बातें हुई, मुराद सईद के हवाले से बातें हुई कि वो पहले नंबर पर कैसे आ गए, और बहुत सारी रेहाम खान की किताब की बातें हुई, और बहुत सारी बातें जो यहाँ पर मैं बयान नहीं कर सकता। अब कुछ सहाफ़ियों ने ट्वीट्स की हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उस ट्वीट्स बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको पढ़ के सेम टू सेम लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले जिनका प्रोग्राम है जी फॉर गरीदा फ़रूकी साहबा, उन्हीं पे बात करते हैं। गरीदा फ़रूकी का ट्वीट है, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन पीबीए के न्यूज़ 1 चैनल को गैर कानूनी तौर पर मुल्क भर में जबर और ज़बरदस्ती से बंद करवाए जाने की शदीद मजम्मत। क्योंकि प्रोग्राम में वफाकी वज़रा की कारकर्दगी पर सवालात किए गए, न्यूज़ 1 चैनल को फिल पूरे मुल्क में बहाल किया जाए, गरीदा फ़रूकी साहबा कह रही हैं। उसके बाद एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट की, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैं ऐसे ही ट्वीट पढ़कर सुना देता हूं आपको। हुकूमती वज़रा को ट्विटर पर मजम्मती ट्वीट करते हुए शर्म आनी चाहिए। आप हुकूमत में हैं, आपका काम कवानीन बनाना है और उस पर अमल करवाना है। मंगल के कबीना इजलास में कोई वजीर जुर्रत करेगा PDMA लाने के हवाले से मुजम्मत गरीदा फ़रूकी की नहीं, इस नलायक हुकूमत की होनी चाहिए जो मकरूह लोगों को लगाम डालने में नाकाम हुई। ये तो बात ठीक है कि जिस तरह मकरूह लोग जो हैं, जो ज्यादती करते हैं, जो अखलाकियात से गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ कवानीन मौजूद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा जो चैनल है उसको क्यों आप बंद करते हैं? वहां से लोगों को रोजगार मिलता है, आप चैनल ही बंद कर देते हैं। अब जो मेहमान थे उनकी मर्जी के मुताबिक तो प्रोग्राम नहीं चलता। प्रोग्राम से पहले बता दिया जाता है कि जो भी प्रोग्राम के अंदर आरा होंगी, लिख दिया जाता है कि प्रोग्राम के अंदर जो आरा है वो मेहमान की जाती आरा है। फिर अगली ट्वीट है कि फौज और वजीर आजम इमरान खान की अहलिया के खिलाफ बकवास करने वालों को FIA साइबर क्राइम विंग ने गलत कार्रवाई करके हीरो बना दिया है। ये बात हो रही है गरीदा फ़रूकी की। गरीदा फ़रूकी के शो के अंदर जो बैठे मेहमान थे उनकी बात हो रही है। टीवी टॉक शोज में घटिया सहाफत वालों का पैमरा कुछ नहीं कर पा रहा और हुकूमती वज़रा ट्विटर पर खफ्त मिटा रहे हैं। ट्वीट्स नहीं, कार्रवाई करो, ये सहाफ़ी। अच्छा, सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर मेहमान कौन थे उसका मैं तारीफ करवा देता हूँ आपको कि कौन से मेहमान वहां मौजूद थे। ये सारे ही सहाफ़ी थे और तज्जियाकार थे। एक जनरल भी वहां मौजूद थे, वो थे अमजद शुएब साहब, जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब। और उसके बाद तारिक महमूद साहब हैं सहाफ़ी, मोहसन बेग साहब हैं, इफ्तिखार अहमद साहब हैं। ये पुराने सियासी तजियाकार हैं और इनकी उम्रें गुजर चुकी हैं सहाफ़त के अंदर। और गरीदा फ़रूकी साहबा का ये प्रोग्राम था। गरीदा फ़रूकी साहबा का एक ट्वीट है कि क्या पैमरा ये बताना पसंद करेगी कि किसी वफाकी वजीर की कारकर्दगी पर सवाल उठाना इसकी तज़हीक कैसे है? अगर रेहाम खान की किताब के ज़मन में कुछ कहा गया तो रेहाम से पूछा जाए। अखलाकी मसला तो हो सकता है लेकिन कानूनी कैसे हो गया? ये सवाल बनता है कि ये अखलाकी मसला हो सकता है, कानूनी कैसे हो गया? लेकिन अखलाकियात का दामन आपने भी हाथ से नहीं छोड़ना, ये हमें भी ख्याल करना होगा। फिर उसके बाद गरीदा फ़रूकी साहब एक और ट्वीट करती हैं, कहती हैं लानत है भाई, मजाज के खिलाफ बात कर दे कोई तो इस हद तक चले जाते हैं लोग। ये भी इंतहा पसंदी है। सिर्फ मुस्कान के मामले में भारतीय इंतहा पसंदों पे लानतें भेजें, बल्कि अपने इंतहा पसंदों को भी देखें और शर्माएं। ये गरीदा फ़रूकी साहब कह रही हैं। अच्छा, उसके बाद है फवाद चौधरी का ट्वीट, वो पढ़ लेते हैं, वो भी देख लेते हैं क्योंकि ये वजीर हैं और मिनिस्टर हैं इत्तलाआत के। ये क्या कह रहे हैं ये देखिए ज़रा, बड़ा इंटरेस्टिंग। सहाफ़त एक मुक़द्दस फरीज़ा कौमी जिम्मेदारी है, इसकी आड़ में बेहूदगी का फ़रोग क्यों कर गवारा हो सकता है। सहाफ़त की कवा उतारिए, फिर जो जी में आए कीजिए।
कानूनो समाज खुद निमट लेंगे। चुनाचे सहाफ़त की तकदीस का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत और रियासत से बढ़कर खुद अहले सहाफ़त के ज़िम्मे है, जिसके लिए ठोस सहाफ़ती इक़दार अखलाकियात का नफाज लाजिम है। बात तो उनकी ठीक है, लेकिन इस पर कार्रवाई कौन करवाएगा? पैमरा करवाएगा। तो अब ये यहाँ पे अगर अखलाकियात की बात हुई है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो बात कर रहे थे मेहमान, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि चैनल को बंद किया जाए। अच्छा, उसके बाद अगली जो ट्वीट है वो मैं आपको सुना देता हूं। असूल की बुनियाद पर गरीदा फरूकी की मजम्मत जरूर करें, लेकिन पीटीआई की हमायत में नहीं, क्योंकि इस घटिया हरकत के बावजूद इस तरह के एंकर्स के प्रोग्राम में आपको तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा बैठे नजर आएंगे। अगर ये लोग इतने ही घटिया हैं तो इनके प्रोग्राम्स में क्यों जाते हो? मुकम्मल बाइकाट क्यों नहीं करते? ये सहाफ़ी हैं एक, तो वो ट्वीट कर रहे हैं और हुकूमती वज़रा को पैगाम दे रहे हैं कि अगर ये एंकर इतने ही घटिया प्रोग्राम करते हैं और इखलाकियात से गिरी हुई जुबान इस्तेमाल करते हैं, तज़िये करते हैं ऐसे, तो फिर आप इनके प्रोग्राम में क्यों जाते हो? आप बाइकाट कर दो। लेकिन वो भी जाना ज़रूरी है, हुकूमती कारकर्दगी दिखानी है, चोर डाकू लुटेरे के नारे लगाना ज़रूरी है। एक और पहलू बहुत अहम, आजकल हालात हाज़िरा के 2-3 टॉक शोज़ के अलावा इनको देखता कोई नहीं, ना रेटिंग है, डिजिटल मीडिया ने इनकी जगह ले ली। अब ऐसे हालात में आकर मुतनाज़ा क्लिप किसी टॉक शो का वायरल हो जाए तो एंकर शुक्र करता है, खुद भी वायरल करता है, और अब यहाँ वही कोशिश हुई है। ये जो गरीदा फरूकी का शो था। अच्छा, अब मैं ना आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये एक बात हुई गरीदा फरूकी के शो के हवाले से। तो गरीदा फरूकी का जो शो था उसके अंदर तो वफाकी वज़रा की कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए, तो तज़हीक हो गई वफाकी वज़रा की। रेहान खान ने जो किताब लिखी थी उसका जिक्र हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। चलें ठीक है, वो किताब का जिक्र हुआ, किताब के अंदर जो भी लिखा था वो उन्होंने लिखा था, उन पर सवालात होने चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि ज़ुबैर उमर की एक मुबैना वीडियो आई थी जो बहुत वायरल हो गई थी। तो उस वीडियो के लेकर मीडिया के अंदर बहुत ही वाहियात गुफ्तगू की गई थी। तो उस वक्त पैमरा ने कोई नोटिस नहीं लिया था, ना किसी को याद आया था। प्रोग्राम के अंदर अमजद शुएब की ज़ुबानी गुफ्तगू जो थी वो भी, उस पर भी पैमरा को कोई इतराज़ नहीं था, क्योंकि जनरल रिटायर हैं अमजद शुएब साहब, तो उस पर भी कोई इतराज़ नहीं होगा। ना कोई नोटिस अरसाल किया गया और ना ही केबल ऑपरेटर्स को ये धमकाया गया और चैनल बंद करवाया गया। बदमाशी और गैर कानूनी तो चलती है मीडिया के अंदर भी, सियासत के अंदर भी, अदालतों के अंदर भी, पुलिस थानों के अंदर भी, हर जगह चलती है। अगर मीडिया फंस जाए तो मीडिया की आज़ादी मुतासर होती है। अगर अदलिया पे मसला आ जाए, अदलिया की बात आ जाए तो अदलिया की आज़ादी जो है वो मुतासर होती है। अगर फ़ौज का कोई मामला है तो उनकी अपनी अदालतें मौजूद हैं। अगर कोई मुल्ला मौलवी की बात हो जाती है तो फिर जनाब इस्लाम जो है वो ख़तरे में पड़ जाता है। तो ये मुल्क के अंदर चलता है और चलता रहेगा, शायद ये कब तक पता नहीं चलेगा, ये समझ नहीं आती। अब मैं आपको एक और ट्वीट पढ़कर सुनाता हूँ और बड़ी ही इंटरेस्टिंग ट्वीट है वो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सवाल किया गया है, उसके अंदर कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, अगर आपकी जमात वाकई घटिया सहाफ़त और सोशल मीडिया पर इदारों के ख़िलाफ़, मनफी प्रोपेगंडे के ख़िलाफ़ है, तो तमाम तर ब्लैकमेलिंग और मसलहतों को नज़रअंदाज करके फौरी तौर पर PDMA लाने का ऐलान करें। फवाद चौधरी की बात दुरुस्त थी, इसके अलावा कोई चारा नहीं। फवाद चौधरी वैसे कब से ये बात कर रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह जो चैनल्स और प्रोग्राम्स को बंद कर दिया जाता है, जो दावे किए जाते हैं, जो हर्जाने और जुर्माने किए जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए और वाकई नहीं होना चाहिए। मुल्क के अंदर बहुत सारे जो जराइम हैं उनको रोका जाता है मीडिया के ज़रिए से। मीडिया आज़ाद हो तो जमहूरियत होती है, अगर जमहूरियत होगी तो मीडिया आज़ाद होगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।